नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित श्याम नारायण पांडे की सुप्रसिद्ध कविता हल्दी घाटी की व्याख्या लेकर मैं उपस्थित हूँ। श्याम नारायण पांडे जो हल्दी घाटी एक महाकाव्य है, उस महाकाव्य से कुछ अंश आपके सिलेबस में रखे गए हैं। हल्दी घाटी महाकाव्य में 17 सर्ग हैं और ये वीर रस में लिखी गई है। इसमें श्याम नारायण पांडे जी की राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम, राष्ट्र का अतीत गौरव, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रित किया है। हल्दी घाटी कविता जो है वह महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा है। मैं आपको बताता चलूं, 1576 ईस्वी में सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, जो महाराणा प्रताप ने बड़ी ही मजबूती से लड़ा था। उसका वर्णन इसमें किया गया है और इस घटनाक्रम को उन्होंने एक महाकाव्य का सृजन किया, जिसमें 17 सर्ग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे, राजपूत थे। महाराणा प्रताप हमारे देश की शान थे, हमारे देश के गौरव थे। हम सब हिंदुवासी को या हिंदुस्तानी को महाराणा प्रताप पे गर्व करना चाहिए कि जैसे वीर सपूत इनके रहने से हमारी मातृभूमि की गरिमा और गौरव निरंतर वृद्धि होती रहे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास गवाह रहा है कि हमारे देश के कुछ लोग ऐसे होते थे जो विरोधियों से मिलकर के हमारे देश की जो आंतरिक व्यवस्था थी, जो आंतरिक सैन्य व्यवस्था थी, जाकर उसे बताते थे। इसी कड़ी में जयपुर का एक राजा था, राजा मान सिंह, जो सम्राट अकबर से जाकर मिल गया था और राणा प्रताप को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और राणा प्रताप उनके रक्त के प्यासे हो गए और हमेशा कहते थे कि इसने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है जो उचित नहीं है। ऐसे बहुत सारे इस देश में व्यक्ति रहे हैं जो समय समय पर हमारे भारत देश के वीर जवानों के साथ विश्वासघात करते रहे हैं, जिससे जो विरोधी सेना थी, चाहे वह मुगल रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, सबने इसका लाभ उठाया और हमारे जनताओं पर अत्याचार करते रहे। तो हल्दी घाटी जो श्याम नारायण पांडे की बहुत चर्चित कविता है, जो इसकी पहचान जिनकी इस रचना से बनी और इन पर इनको देव पुरस्कार भी पुरस्कृत किया गया है। तो श्याम नारायण पांडे वीर रस के कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज हम हल्दी घाटी के कुछ अंश जो है आपके सिलेबस में रखे गए हैं। बड़ा ही सरल है। पहले मैं कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको व्याख्या बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपके सामने लिख दिया है हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, संकेत में लिख दिया है क्लास 10 यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर। वैसे तो हल्दी घाटी एक महाकाव्य है, 17 सर्ग है, तो आपके कुछ अंश इसमें रखे गए हैं, उसी की व्याख्या आपको बताई जाएगी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। देखिए, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने दुगनी उत्साह भरे। छड़ मार दिया कर कोड़े से
रण किया उतर कर घोड़े से, राणा कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था सो रक्त पीने किया, प्रचंडी जीभ पसार पड़ी। आगे देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पल छूट पड़ा, कट गई वेग से वो ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाश से टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, छल लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दर से लड़ते लड़ते चढ़खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर गिरते रूंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के विकल्प रुंडों से, पड़ गई भूम नरमुंडों से। ऐसा रण कराड़ा करता था, पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। क्रोध गुस्सा जो था मान सिंह के प्रति कम नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान रहा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं शुरू से। मेवाड़ केसरी देख रहा। मेवाड़ राजस्थान में एक राज्य है, स्थान है। केसरी मतलब सिंह, यानी मेवाड़ का सिंह कौन? महाराणा प्रताप की बात हो रही है। वो कहते महाराणा मेवाड़ क्या थे? शेर थे, शेर। कह रहे मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। रण मतलब युद्ध। कह रहे जो मेवाड़ के जो सिंह थे, जो शेर थे महाराणा प्रताप, वह केवल दूर से बैठकर युद्ध नहीं देख रहे थे, तमाशा नहीं देख रहे, कोई तमाशा चल रहा खेल देख रहे हो। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। यानी जो मेवाड़ के शेर यानी महाराणा प्रताप जी थे, वह दूर बैठ कर के युद्ध को तमाशा नहीं देख रहे थे कि कोई तमाशा चल रहा है युद्ध, बल्कि वो युद्ध में भाग लिए और युद्ध जो है अपने शौर्य की तरह से लड़ रहे थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण। महाराणा प्रताप जो है दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा करके युद्ध लड़ते थे। वह मान रक्त का प्यासा था। और जो मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने, जो जयपुर के राजा थे, जो मान सिंह ने हमारे देश के राजपूत जो राजा थे राजस्थान के देश के, उनके साथ जो विश्वासघात किया था, उन्हें राणा प्रताप गुस्सा आ गया था। कह रहे वह दौड़ दौड़ करता था। यानी राणा प्रताप जो थे वह हर राजाओं की तरह अपनी सेना को भेज दिए और अपने महल में है, ऐसे राजा नहीं थे। वह राजा ऐसे थे कि खुद युद्ध भूमि में जाते थे और दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा करके मारते थे। और जो मान सिंह थे उनके रक्त के प्यासे हो गए, जो उन्होंने विश्वासघात किया था। उन्हें गुस्सा था, क्रोध था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। राणा प्रताप का एक घोड़ा था, इसकी चर्चा आप सुने होंगे, उसका नाम था चेतक। कह रहे चढ़कर चेतक पर घूम घूम, वो अपने चेतक घोड़े पर बैठ करके करता सेना रखवाली था। अपनी सेना की रखवाली जो है करता था, यानी अपनी सेना की देखभाल करते थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानव पर कपाली था। कह रहे हैं कि वह जो है घोड़े पर सवार होकर के हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहते थे और ये ठान के चले थे, चाहे मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, चाहे मैं दुश्मनों को छक्के छुड़ा दूं या उनको नष्ट नाबूद कर दूं, ऐसा संकल्प लेकर के वो युद्ध लड़ रहे थे। मानव तच कपाली था, मानो जैसे वो भगवान शिव हों, इनके बाएं हाथ में कपाल रहता है, यानी मुंड रहता है, शरीर के सिर रहता है शिव जी के बाएं हाथ में। उसी प्रकार मानो महाराणा प्रताप के हाथ में संकल्प था, जब तक मैं दुश्मनों के सिर नहीं काटूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, और चेतक पर सवार होकर के अपनी तलवार लेते हैं, रखता था बोतल पानी को। और जो चेतक है उनका बोतल पानी को, चाहे पृथ्वी हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, सरपट्टा दौड़ता चलाता था चेतक। एक कविता आपने सुनी होगी बचपन में कि चेतक की जो है बारे में लिखा गया है, चेतक का वर्णन जो किया गया है, रणभीड़ चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाना था। यानी चेतक जो घोड़ा था, ऐसा घोड़ा हमारे भारतीय इतिहास में सुनने को नहीं मिलता, ऐसा घोड़ा उनके पास था।
जो बहुत ही वफादार था, जो अपने स्वामी के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलता था। केवल महाराणा प्रताप के संकेत मात्र से यानी इशारा कर देते थे, चेतक तो तुरंत दौड़ पड़ता था। कह रहे हैं चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था बोतल पानी को। कहीं चेतक पर सवार होकर के महाराणा प्रताप तलवार लेकर के वह जो चेतक था रखता था बोतल पानी को, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पानी हो, चाहे नदी हो, हमेशा वह तुरंत सरपट्टा दौड़ता चलाता था। राणा प्रताप से काट करता था सफल जवानी को। और जो राणा प्रताप है वह चेतक पे सवार होकर के दुश्मनों के सिर काटता था और अपनी जवानी को सिद्ध करता, यानी उनकी जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है वो सिद्ध करते थे। सेना नायक राणा के भी देख देख के चाबरे। कह रहे जो सेना नायक थे राणा प्रताप के, जो सेनापति थे, वो भी जब राणा प्रताप को युद्ध लड़ते हुए देखते थे तो उनके अंदर भी एक जोश आता था। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तगड़े उत्साह भरे, यानी सेनापति के अंदर उत्साह आता था कि जब मेरे स्वामी मेरे राजा इतने भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं तो उनको देख करके उनके जो सेनापति थे और जो मेवाड़ के सिपाही थे, सैनिक थे, वो भी दुगने तिगने उत्साह से युद्ध में लड़ते थे। तो होना भी चाहिए। क्षण मार दिया कर घोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़ों से। कह रहे हैं कि राणा प्रताप जो है अपने चाबुक से चेतक को प्रहार करते और चेतक तुरंत जो युद्धभूमि में कूद पड़ता था। राणा कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, और राणा जो है कभी घोड़े से उतर करके दुश्मनों को काटते थे, मारते थे और तुरंत जो है फिर घोड़े पर सवार हो जाते थे, फिर उतर कर लड़ाई करते थे और फिर चढ़ जाते थे। ऐसा कार्य बाबा करते थे वो। क्षण भीषण हलचल मचा राणा करके तलवार बढ़ी। जनाब इतना भीषण हलचल हो गई थी राणा प्रताप के आने से कि चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया था। राणा करके तलवार बढ़ी और राणा प्रताप की तलवार जो है आगे बढ़ती, दुश्मनों को चीरती हुई काटती हुई आगे बढ़ती चली आ रही थी। था सो रक्त का पीने का रचंडी जीप प्रसार पड़ी। कह रहे हैं कि उनकी तलवार जो दुश्मनों के रक्त की प्यासी थी, कह रहे हैं था सोर रक्त पीने का यह रचंडी जीव प्रसार बढ़ी। कह रहे हैं कि उनकी जो तलवार थी वह दुश्मनों के रक्त की प्यासी थी। कभी कह रहा ऐसा लग रहा था जैसे रणचंडी से चंडी माँ हो, काली चंडी माँ हो, जो अपनी जीभ फैला करके दुश्मनों का खून पीने के लिए युद्धभूमि में आ गई हो। इस तरह से इनकी तलवार लग रही थी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर भी छूट पड़ा। कह रहे हैं कि राणा प्रताप जो अपने चेतक से कूद करके जो दुश्मनों के हाथियों के जो समूह था उस पर टूट पड़ते थे, मानो उस पर भी छूट पड़ा और अपनी तलवार से घाव करते थे। कट गई वेग से भू ऐसा सोनित का नाला फूट पड़ा। और इस तरह से जब तलवार से वार करते थे ऐसा लगता था कि मानो अत्यंत तीव्र गति से भूमंडल पृथ्वी पर सोनित होता है खून का नाला जो है फूट पड़ा हो, यानी पूरी पृथ्वी पर खून ही खून दिखाई पड़ रहा था, यानी खून फैला हुआ था। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटार से टोक दिया। कह रहे जो भी कोई विरोधी सेना का कोई भी सैनिक अगर थोड़ी हिम्मत करके उनके आगे बढ़ता था तो केवल तिरछी नज़र से देख देते थे और वहीं पर थोड़ा सा हो जाता था। जो वीर बना न बीच फेंक बच्चे पर उसको रोक दिया। कह रहे अगर कोई विरोधी सेना का कोई सैनिक थोड़ा सा वीर बन करके, थोड़ा सा हिम्मत बन करके आगे बढ़ता था तो उसे हवा में उछाल करके न बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया, हवा में उछाल करके, और अपने बर्छे से यानी इसके भाले की नोक से बीच में उसकी मृत्यु कर देते थे, मार देते थे। क्षण उछल गया अली घोड़ों पर, और एक क्षण वो अपने घोड़ों से उछल करके छलड़ास हो गया घोड़े पर और लड़ करके पृथ्वी पर आकर के और पुनः घोड़े पर सवार हो जाते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते और शत्रुओं के समूह से लड़ते लड़ते चरखड़ा हो गया घोड़े पर और तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो जाते थे। यानी कभी वो घोड़े से लड़ करके बैठ कर लड़ते थे, कभी घोड़े पर चढ़ करके, कभी घोड़े से उतर करके, इसी तरह से वो युद्ध लड़ते थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजे के शुंडों से। कह रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की लाशें बिछ जाती थी और जो मदमस्त हाथी थे उनके सूढ़ वहाँ पर कटे दिखाई पड़ते थे। घोड़ों के विकल्प तुंडों से पड़ गई भूम नरमुंडों से। कह रहे हैं कि जितने घोड़े थे सबकी वो भी धराशायी हो रहे थे। और यही नहीं, पूरी पृथ्वी जो है मनुष्य की मुंडी से पूरी पट गई थी। यानी इतने सारे राणा प्रताप ने
दुश्मनों के सिर काटे थे कि पूरा सिर पूरी पृथ्वी पर यानी पूरी युद्ध भूमि पर केवल दुश्मनों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। ऐसा राड़ा करता था, पर उसका संतोष नहीं। राव प्रताप जिस तरह भयंकर जो लड़ाई करते रहते थे, इसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं था। वो लगातार दुश्मनों को पराजित करते थे। उनका सिर काटते हुए पूरी युद्ध भूमि में सिर से पूरा पट गए थे। उसके बाद भी जो राव प्रताप को संतोष नहीं हो रहा था, यानी इतना गुस्सा था, गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। गुस्सा जैसे मैंने आपको बताया, गुस्सा किस बात का था? गुस्सा इस बात का था कि जो राजा मान सिंह थे, जो जयपुर के राजा थे, वो सम्राट अकबर से मिल गए थे और ये विश्वासघात उन्होंने किया था हमारे राजपूत राजाओं के साथ। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। राव प्रताप सब लोगों की मुंडी काटते हुए वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन इसके बाद उनका जो क्रोध था, रोष मतलब क्रोध, उनका जो क्रोध था वो कम नहीं हो रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। वो जो है लड़ते हुए यही कह रहे थे कि राजा मान सिंह कहाँ गया, मैं जब तक उसे नहीं मिल लूँगा और जब तक उसको मार करके उसकी रक्त से मैं स्नान नहीं कर लूँगा, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। ऐसा कहते हुए लड़ रहे थे। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। जो मुगलों पे जाकर के मिल गया, जो देश के साथ देशद्रोह किया है, जो मुगलों के साथ मिल गया, जो मुगलों का अभिमान आज बन रहा है, जिस पर तय विजय हमारी है। जब मैं राजा मान सिंह को मार लूँगा तो मैं जान जाऊँगा मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, हमारी विजय हो गई है। ऐसा राव प्रताप कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको बड़ी ही सरल और सहज ढंग से आपको श्याम नारायण पांडे की सुप्रसिद्ध कविता हल्दी घाटी के कुछ अंश जो आपके सिलेबस में है उनकी व्याख्या की। मुझे उम्मीद है कि आपको व्याख्या जरूर समझ में आएगी। बड़ा सरल भाषा में पांडे जी ने लिखा है, अत्यंत सरल भाषा में है। जब आप कविता का पाठ करेंगे, आराम से थोड़ा सा मन लगा के इस कविता को पढ़ेंगे, तो हमारे ख्याल से व्याख्या आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो पढ़ें या सुने देखें, तो किताब अपने पास जरूर रखें, उसकी लाइनों को पढ़ते रहें। मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहें, कौन सी पंक्ति में पढ़ रहा हूँ उसकी व्याख्या बता रहा हूँ, तो आप सुनते रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको व्याख्या जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर जो वीडियो मैं बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, इससे सभी लोग श्याम नारायण पांडे की जो ओजस्वी कविता है, जो उनका राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो उन्माद है, जो उत्साह है, और महाराणा प्रताप का जो शौर्य उन्होंने इस वर्णन किया है, सब इससे सुपरिचित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक सब आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पसंद रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।